जय गुरुदेव। हम इस पवित्र जीवन को परमात्मा के लिए निवेदित करते हैं, तब परमात्मा इसे अंगीकार करते हैं। हम अपवित्र वस्तु परमात्मा को निवेदित नहीं करते, जैसे सूंघा हुआ फूल परमात्मा को नहीं अर्पित करते, जैसे जलाई हुई सूंघी हुई अगरबत्ती परमात्मा के लिए नहीं जलाते, जैसे हम अपने पवित्र अंतःकरण को शुभ्रता के साथ, शुचिता के साथ नारायण के चरण में अर्पित करते हैं, तो वे स्वीकार कर लेते हैं। पाप प्रक्षालन की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से हम अपने आप को निर्मल बना सकते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। यह सफला एकादशी हमें प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सफलता का वरदान देती है। हम चाहे जितने पाप कर्मरत हों, लेकिन यदि परमात्मा की कृपा से अपने आप का परिष्कार कर सके तो हम जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, भगवान की प्रीति प्राप्त होती है। आइए पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की महिमा सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी भगवान नारायण श्री हरि कृष्ण जी से यह निवेदन करते हैं कि हे भगवान, बताइए सफला एकादशी क्या है और यह आपको किस तरह प्रिय है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे बड़े बड़े यज्ञों और अपार दक्षिणा वाले यज्ञों में भी उतना रस नहीं होता जितना एकादशी करने वाले के प्रति मेरा मोह रहता है और मुझे वो सर्वाधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण का यह संवाद सुनकर युधिष्ठिर का मन प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने कहा, जैसे नागों में शेष नाग होते हैं, पक्षियों में गरुड़ जी हैं, देवताओं में श्री हरि विष्णु हैं तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी भगवान को परम प्रिय है। उन्होंने एकादशी के महात्म्य को बतलाते हुए कहा कि इसमें मुझे फल ही प्रिय हैं। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः फलों से देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करता है, तुलसी जी की परिक्रमा करता है, तुलसी मंजरी अर्पित करता है, भगवान श्री कृष्ण को यह अत्यंत प्रिय है। परमात्मा कृपा की वर्षा करने लगते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें एक सुंदर कथा, एक पौराणिक वृत्तांत है। चंपावती नाम का एक प्रख्यात नगर था। उस प्रख्यात नगर के राजा अत्यंत धर्मप्राण थे, वैष्णव थे तथा उनके राज्य का वे सुचारू ढंग से पालन पोषण करते थे। उनके राज्य में सभी कुछ अनुकूलतः और नियम विहित ढंग से चलता था। उस राज्य के राजा का नाम माहिष्मत था। माहिष्मत अत्यंत प्रतापी थे और उनके 5 पुत्र थे। वे पांचों पुत्र अपने राज्य कार्य में उचित कार्य निरंतर लगकर किया करते थे, लेकिन जो उनका बड़ा पुत्र था, उसकी संगत बिगड़ जाने के कारण उसके अंदर चौर कर्म प्रविष्ट हो गया। उसके द्वारा निरंतर अपकर्म होने लगे। वह प्रतिकूल स्वभाव वाली स्त्रियों के सामीप्य में आकर के
अपने राज्य की मान मर्यादा को ताक पे रखकर अपनी जीवनचर्या को घृणित बनाते हुए प्रतिकूल कार्य करने लगा। उसका नाम लुम्भक था और वह लुम्भक अत्यंत निंदनीय कर्मरत रहने लगा। अपने मुख से जिससे भगवान का नाम लेना चाहिए वो मांस भोजी हो गया, वह मदिरापाई हो गया। वह नेत्रों से कुदृष्टि पूर्वक लोगों को देखता था, कानों से निंदा ही श्रवण करता था, जिसको जो बोलता था वो अपवित्र बोलता था, तथा जिसका स्पर्श करता था वह भी शुचितापूर्ण नहीं था। लुम्भक के इस कार्य से संपूर्ण राज्य में उसकी निंदा होने लगी। लोगों ने उसे मिलकर राज्य से बहिष्कृत कर दिया और वह राज्य से बाहर जाकर रहने लगा। वह चौर कर्मरत रहता था, निरंतर चोरी किया करता था, लोगों का सामान लूट लेता था। प्रतिकूल दृष्टि होने के कारण जगह जगह जहां जहां जाता था वह गलत कार्य करता था। उसके द्वारा निरंतर ही राज्य की हानि होती जा रही थी। एक दिन वह माहिष्मत के राज्य में प्रवेश करके रात में चोरी कर रहा था, तभी नगर सेवकों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही नगर सेवकों ने पकड़ा तो उसने अपना परिचय दिया कि वो राजा माहिष्मत का श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र है। ऐसा जैसे ही सुना उन सैनिकों ने, उन्होंने कंपित होते हुए प्रणाम करते हुए राजकुमार को छोड़ दिया, जिसका लाभ लेकर वह तुरंत राज्य से बाहर आ गया। लेकिन उसका मन अत्यंत दुखी था। अपने जीवन निर्वाह के लिए वो चौर कर्म पर ही निरंतर आश्रित था। विद्या वैभव का अभाव था, गुणहीन था तथा उसके द्वारा सत्कर्म नहीं किए गए थे। साधु संतों का संग न करने के कारण उसके अंदर सुमति नहीं थी और उस कुमति के प्रभाव से वह निरंतर प्रतिकूल कार्य ही करता रहता था। लेकिन संयोग की बात है, एक दिन उसके पैर में चोट लग गई और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह दशमी तिथि थी। दशमी की तिथि में वो एक पेड़ के नीचे लेटा रहा। वस्त्रों के अभाव में रात उसे नींद नहीं लगी और वह खाली पेट सारी रात लेटा रहा। सुबह भी कुछ अचेत सा हो गया था। एकादशी के दिन दोपहर तक वह लेटा ही रहा अचेत होकर। सायंकाल किसी तरह उठता है, वन क्षेत्र में जाकर के कुछ फल तोड़ता है और फल लेकर जैसे ही वो रात्रि होते होते गोधूली वेला में अपने ठिकाने पर पहुंचता है, वृक्ष के नीचे वह सारे फल वृक्ष के नीचे अर्पित करते हुए कहता था, हे माधव मुकुंद, हे नारायण, मैं आपको ये समस्त फल अर्पित कर रहा हूँ। दैव योग से उसके मुख से यह बात निकल जाने के अनंतर रात्रि में वह फिर शीतकाल के प्रभाव के कारण ठिठुरता ही लेटा रह गया। उसने कुछ खाया पिया नहीं। ब्राह्म मुहूर्त में आकाशवाणी होती है, भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी मैया की कृपा उस पर बरसने लगती है। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमने यह जो सफला एकादशी का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है, इसके प्रभाव से तुम आगामी 15 वर्षों तक तुम्हारा अखंड राज्य रहेगा। तुम्हें श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी, तुम्हारा सुंदर विवाह होगा। और इसके अनंतर वह राजा बन गया और पृथ्वी पालक बनकर धर्म कार्य करने लगा।
पुत्रोत्पत्ति के अनंतर जब उसकी संतान 15 वर्ष की हो गई, तब उसको वह राज्य सौंप करके वन में चला गया और भगवान नारायण की पूजा अर्चना वंदना करते हुए जीवन व्यतीत करने लगा, सत्संग करने लगा, गुणीजनों का साथ करने लगा। परमात्मा की कृपा से यदि हमारे जीवन में कभी एक संबल मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, जिसके माध्यम से हम अपने आप को सद्मार्ग में लगा सकें, ज्ञान मार्ग में लगा सकें, तप अर्चन वंदन में लगा सकें, तो हमारे जीवन की पूर्णता हो जाएगी, हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत का यह महात्म्य है कि जो भी यह कथा सुनता है उसके जीवन में सत्कर्म का उसे अवसर प्राप्त होता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो इस कथा की स्वीकृति, इसमें सहमति अपनी अंकित करता है, परमात्मा उस पे कृपा करते हैं। जो इस कथा का प्रसार करता है, भगवान उसे सत्संग का अवसर प्रदान करते हैं। जिसके जीवन में ज्ञान, तप, ओज और तेज का प्रसार चाहिए, उसके जीवन में एकादशी व्रत की महिमा का, ज्ञान का भी प्रसार मिल जाए तो मणिकांचन सही संयोग हो जाता है। तो मणिकांचन संयोग हो जाता है, निरंतर उत्सव आनंद की प्रतीति होने लगती है। आप सबके जीवन में शुभता हो, आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, आपके अंदर भगवदीय चेतना निर्मित हो, संपूर्ण विश्व में त्याग, ज्ञान, ओज, तेज और शांति का विस्तार हो। इसी सद्भाव के साथ सभी के लिए अपार मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।